हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आर एस फंक्शन। आज मैं आपके साथ लवली हस्बैंड का अगला पार्ट एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। गाइस, हमने पिछले पार्ट में देखा था हमारा वीन लैंजान से बचने के चक्कर में वो अपनी आंटी के घर चला गया था। फिर भी उससे क्या पता था, जब वो सो रहा था आधी रात को उसे महसूस होता है कि कोई इंसान उसके कमरे में एंटर कर रहा है कर वो गहरी नींद में था। फिर भी जैसे तैसे कर ना वो अपनी आधी आधी खुली हुई आंखों से देखता है। वो देखता है कि उसके सामने लैंजान खड़ा है कर तो ना उसे देखकर तो पहले शॉक में हो जाता है। फिर अच्छी तरह से देखता है कि कौन है। वो देखता है कि हाँ, उसका हस्बैंड लैंजान ही है कर तो ना वो उसे देखकर घबरा जाता है, क्योंकि लैंजान उसे बहुत इंटेंसली देख रहा था। तो उसे देखकर ना एक मिनट के लिए हमारा बींग तो घबरा ही जाता है। और दूसरी ओर हमारा लैंजान जैसे वो उस कमरे में एंट्री होता है ना, वो दरवाज़ा को धड़ाम करके बंद कर देता है। उसके बाद वो ना अपने टाई को एक हाथ से खोल कर उसे ना सोफा पर फेंक देता है। उसके बाद अपने शर्ट को खोलते हुए हमारा बीन की तरफ देखते हुए आ रहा था। और हमारा बीन ना हिल पा रहा था, ना कुछ कर पा रहा था। वो ना ऐसे ही लैंजान को देख रहा था। हमारा लैंजान सीधा हमारा बीन के ऊपर आ जाता है और बीन सिर्फ हैरान होकर अपने हस्बैंड को देख रहा होता है। और हमारा लैंजान तो उसे किस करना शुरू कर देता है। और ना वो डीपली बीन को किस करे जा रहा था। वो ना ऐसे किस करते वो बीन के कपड़े को रिमूव करना शुरू कर देता है। उसके बाद वो ना ऐसे किस करते वो बीन की सेंट ग्लैंड पर आ जाता है। उसे किस करता है, उसे सक करता है। उसके बाद ना वहाँ पर एक ज़ोरदार बाइट कर लेता है। उस बाइट से ना हमारा बीन बहुत तेज चीख मारता है। वहाँ पर से ना खून भी बहना शुरू हो जाता है। तो हमारा लैंजान उस खून को लिक कर लेता है और वहाँ पर किस करता है। तो वो बीन को देखकर बोलता है, हस्बैंड, तुम ऑफिशियली आज मेरा हस्बैंड हो चुके हो। अब तुम मुझसे कहाँ बचकर जाओगे। ऐसा बोलकर ना फिर से उसे किस करना शुरू कर देता है। हमारा बीन वहाँ उसे छुड़ाना कोशिश करता है, फिर भी उसे नहीं हो पा रहा था। हमारा लैंजान एक हाथ से उसकी दोनों हाथों को पकड़ लेता है और उसे किस करना शुरू कर देता है। और उसके लिप के कॉर्नर में एक हल्की सी बाइट करता है। उसकी वजह से हमारा पिंक का मुंह खुल जाता है। तो उस मौके का फ़ायदा उठाते हुए हमारा लैंजान उसके मुंह के अंदर अपना टंग एंटर कर देता है और उसके मुंह की सारी जगह को अपने टंग से घुमाना शुरू कर देता है। ऐसा ही ना वो बहुत देर तक ऐसे किस करता है रहता है। तो उसे महसूस होता है कि हमारा बीन सांस लेने के लिए बहुत छटपटा रहा है कर तो वो तुरंत उसे छोड़ देता है। तो हमारा बीन ना गहरी सांसें लेने लग जाता है। तो लैंजान क्या करता है ना, वो उसकी नेक पर शुरू अटैक कर देता है और नेक से होते हुए उसका चेस्ट तक आ जाता है और उसके कपड़े को भी निकाल देता है। यानी कि वो बीन की अपर बॉडी को नेकेड कर देता है। तो वो क्या करता है, वो उसकी नेक से होते हुए उसे उसकी चेस्ट तक आ जाता है और वहाँ पर किस करने लग जाता है। उसे सक करता है, उसे पिंच कर देता है। तो इससे ना हमारा बीन ना बहुत ज़्यादा मौन करने शुरू हो जाता है। जितनी देर तक हमारा बीन स्ट्रगल कर रहा था, जैसे उसका ना ये टच से फिर वो अपने आप को वे लैंजान की ओर सबमिट कर देता है। वो अपने आप को ना ढीला कर देता है। वो लैंजान जो चाहता है उसे करने के लिए उसे छोड़ देता है। तो लैंजान भी कंफर्टेबल होके ना वो वापस से अपना काम करना शुरू कर देता है। वो ना ऐसे ही
किस करते हुए लैंसन की टमी तक, लैंसन ना विंग की टमी तक आ जाता है। वहाँ पर किस करता है, उसके नेवल पर ना लिक करता है। तो ना वो विंग की ओर ही देख रहा था। विंग की चेहरा ना बहुत ज़्यादा रेड पड़ चुका था। वो लैंसन की ओर देख रहा ही नहीं, देखता ही नहीं। तो लैंसन बोलता है, उसके कान पे जाकर विस्पर करते हुए बोलता है, हस्बैंड मुझे देखो, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे देखो, ऐसा बोलता है। फिर भी हमारा विंग नहीं मानता। तो वो ना उसके पेस को थोड़ा सा उठाता है, बोलता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ ना, तुम मुझे देखो, ऐसा बोलता है। फिर ना वो धीरे धीरे अपने शर्ट, अपने पैंट को भी रिमूव कर देता है। उसके बाद वो विंग के ऊपर वापस से आ जाता है और वो विंग की लोअर को भी निकाल देता है। और अब विंग पूरा लैंसन के सामने नेकेड था और ना उसे इस तरह विंग लैंसन के नीचे नेट की होते हुए पड़ा रहते हुए ना उसे बहुत ज़्यादा शर्म आता है। फिर इसलिए वो अपना आँखों को बंद कर लेता है। तो ना लैंसन उसके फॉरहेड पर एक किस करता है। तो वो उसके कोट से एक बॉटल निकलता है और वो अपने हाथ में उस लिक्विड को एंटर करके उसके बाद ना उसके लोअर पार्ट के साथ ना अपनी फिंगर से पहले एंटर करवाना शुरू कर देता है। तो ना पहले अपने उसके फिंगर से एंटर करते हुए ना हमारा विंग को बहुत ज़्यादा दर्द होता है। वो ना चीखता है। फिर थोड़ी देर के बाद वो उससे कंफर्टेबल हो जाता है। उसके बाद हमारा लैंसन ना अपने लोअर को विंग के अंदर एंटर कर देता है और ना इससे हमारा विंग को बहुत ज़्यादा दर्द होता है। वो ना चीखता है। तो लैंसन ना उसे तुरंत किस करना शुरू कर देता है ताकि उसका ध्यान इससे हट सके। उसका ध्यान दूसरी ओर हटा देता है। उसके बाद ना वो उसके साथ इंटीमेट होना शुरू कर देता है। पहले तो हमारा विंग को बहुत ज़्यादा दर्द होता है। वो ना चीखता है। उसके बाद उसे बहुत ज़्यादा प्लेजर मिलता है उससे। तो ना वो एक मॉर्निंग की आवाज़ निकालता है। जो लैंसन ना जब विंग की इस तरीके से मौन सुनता है ना तो वो एक्साइटेड हो जाता है। वो ना बहुत फास्टली उसके साथ इंटीमेट होना शुरू कर देता है। उनका नाइट ऐसा ही बीत जाता है। तो थोड़ी देर बाद हमारा विंग ना लैंसन की बाहों में ही सो रहा होता है। हमारा लैंसन अपने आंखें ओपन कर अपने बगल पे तो जो इंसान पड़ा हुआ था ना यानी कि विंग, उसे देख रहा होता है। उसे उसके फोरहेड पर एक किस करता है और उसे अपने बाहों में उसे अपने बाहों में लेते हुए बोलता है, फाइनली विंग, तुम मेरे हो चुके हो। अब हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता है, ऐसा बोलता है। काश ये मैं पहले ही मेरा फीलिंग को समझ पाता, तो इतना वक्त नहीं लगता, ऐसा बोलता है। तो अब तुम मुझे पूरा अपने मिल चुके हो विंग, अब मैं तुम्हें खुद से अलग नहीं होने दूंगा, ऐसा बोलता है। और उसे ऐसे ही लेते हुए ना मुस्कुराते हुए सो जाता है। उसके बाद अगले दिन सुबह पहले ना हमारा लैंसन की आंखें खुलती है। तो वो जल्दी से विंग को ना क्या बोलते हैं, विंग को चादर से ओढ़कर वो चला जाता है नीचे। क्योंकि उससे पहले ना वो हमारे विंग को एक शर्ट पहना चुका था, उसे क्लीन अप करके एक शर्ट पहना चुका था। तो उसे क्या करता है, उसे अच्छे से चादर से ओढ़ कर ना वो चला जाता है नीचे के लिए। नीचे जाकर देखता है कि उसकी आंटी थी। वो आंटी बोलती है, तुम एक दिन के लिए भी मेरे बच्चे को नहीं छोड़ सकते, मेरा सन इन लॉ अब बहुत ज़्यादा डेंजरस है, ऐसा बोलते हैं। तो लैंसन ना हंसता है, बोलता है, आंटी आप कहीं जा रहे हैं क्या, ऐसा बोलता है।
तो आंटी बोलती है हाँ मुझे ना आज अचानक एक मीटिंग आ चुका है तो मुझे अभी निकलना होगा, मैं शाम को मिलती हूँ आपसे सनीला, ऐसा बोलकर ना वो बाय बाय बोलकर चली जाती है वहाँ से। तो हमारा लालचंद भी ठीक है बोलकर ना वो कुछ खाने के लिए एक ट्रे पर रखता है और उसके बाद अपने कमरे यानी कि जो जिस रूम पर हमारा पिंग ठहरा हुआ था उस रूम की ओर चला जाता है। जाने के बाद ना ट्रे को रखता है, वो देखता है कि बींग की धीरे धीरे आंखें खुल रही कर तो ना वो तेज़ी से जाकर ना बींग के पास में लेट जाता है। वो देखता है कि फिर ना वो अपनी आँखों को बंद कर लेता है। वो देखता है बींग ना अपने धीरे धीरे अपने आँखें खोल रहा होता है। वो चारों तरफ देखता है कि वो कहाँ पर है करके, पर उसे याद आता है हाँ वो तो उसके आंटी के घर पर था। फिर उसे थोड़ी देर बाद उसे ना अपने पैर सब कुछ ना बहुत ठंडी महसूस होती है। तो वो चादर को धीरे से उठाकर देखता है कि वो सिर्फ अपने एक शर्ट ही पहना हुआ है कर तो ना वो उसे कल रात जो भी हुआ वो सब कुछ उसे याद आ जाता है। और वो बाजू में देखता है कि उसका हस्बैंड लालचंद सोया हुआ है। ये देखते हुए ना उसके बाद ना उसे बहुत शाई फील होता है। तो ना वो जैसे तैसे कर बैठने की कोशिश करता है, पर उसके बैक पर बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो ना वो कर्ज करते हुए उठता है अपने हस्बैंड लालचंद को। तो वो उठ भी नहीं पा रहा था। तो हमारा लालचंद फटक से उठ जाता है। उठ के ना हमारा विंग को करीब खींच लेता है। इससे ना हमारा विंग बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, ये क्या कर रहा है उसका हस्बैंड, ये सोचते हुए वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। फिर ना वो लालचंद बोलता है क्या हुआ, तुम ऐसा क्यों देख रहे हो मुझे। तो विंग ना अपने आँखें को चुराते हुए बोलता है कुछ नहीं। तो विंग बोलता है मुझे अभी वॉशरूम जाना है। तो लालचंद बोलता है हाँ चले जाओ, ऐसा बोलता है। तो विंग बोलता है तुम अभी भी यहीं पर हो, तुम बाहर ऐसा कंप्लीट करने ही वाला था। तब लालचंद बोलता है क्यों मैं बाहर जाऊँ, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और मैं तुम्हें पहले ही पूरा चेक देख चुका हूँ कल रात को, तो अब मुझसे क्या शर्माना है, तो तुम अब जाओ, ऐसा बोलता। तो ना लालचंद तो विंग को कुछ क्या बोले, अपने हस्बैंड इतना शेमलेस भी है उसे कभी पता ही नहीं था। तो ना वो धीरे धीरे उठने की कोशिश करता है। जैसे उठ के खड़ा होने वाला था ना वो धड़ाम करके नीचे गिर जाता है। तो ना वो रोने लग जाता है, उसे बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी। तो वो रोने लग जाता है। तो हमारा लालचंद ना जल्दी से जाकर उसे अपने गोद में उठा लेता है। तो विंग ना उसे मार रहा होता है, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारी वजह से मुझे अपनी बहुत बैक में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तुम बहुत बुरे हो, ऐसा बोलकर ना वो उसके चेस्ट पर मार रहा होता है। तो लालचंद बोलता है हाँ मैं बहुत ज़्यादा बुरा हूँ, चलो मैं तुम्हें प्रश्न अप करवा देता हूँ, ऐसा बोलकर ना उसे अपने खुद पर उठाकर चला जाता है। वही ना उसे वहाँ पर वही प्रश्न अप करवा देता है, हमारे लालचंद ही विंग को प्रश्न अप करवा देता है। तो वो उसे गोद पर उठाते हुए बाहर आ जाता है। उसको थोड़ा उसके बैक पर थोड़ा मसाज करता है अपने हाथों से, उसे खाना खिलाता है, उसे मेडिसिन खिलाता है। तो खिलाने के बाद ना उसे वापस बेड पर बिठा लेता है। तो बोलता है आंटी कहाँ है, ऐसा विंग बोलता है। तो लालचंद बोलता है आंटी ना कुछ मीटिंग के वजह से बाहर चली गई हैं, उन्हें लौटने के लिए रात हो जाएगा, ऐसे कहा उन्होंने, ऐसा बोलता है। तो ठीक है, ऐसा विंग बोल देता है। तो लालचंद बोलता है अब क्या। तो विंग बोलता है अब क्या मतलब, क्या बोल रहे हो, हमारा कोई काम नहीं है, तुम्हें क्या लगता है हम जो कल किया था वो आज भी करें, ऐसा बोलता है। तो ना विंग ना जल्दी से लालचंद के मुंह पर हाथ कर लेता है। लालचंद तुम इतना शेमलेस कैसे बन गए, देखो मेरा बैक बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, नहीं तुम अब मेरी करीब कभी भी नहीं आओगे, ऐसा बोलता है। तो लालचंद बोलता है क्यों नहीं आऊँ, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मैंने तुम्हें पहले से कहा ना तुम मेरे करीब मत आओगे। तो लालचंद कुछ भी नहीं मानता उसकी बात। वो ना वापस
विंग के ऊपर आ जाता है। लैंसन विंग ना उसे धक्का देने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है, पर लैंसन के आगे हमारी विंग की चलती है क्या? नहीं। वो ना वापस थोड़ी देर स्ट्रगल करने के बाद विंग ना छोड़ देता है लैंसन को, उसे धक्का मारना छोड़ देता है। लैंसन वापस से अपने काम करना शुरू कर देता है, उसे किस करता है, उसे शक करता है। वापस उनका इंटीमेट, सुबह भी उनका इंटीमेट सेक्शन ना शुरू हो जाता है। अमर लैंसन ना बहुत तंग करता है विंग को। फाइनली हमारा विंग जब बेहोश हो जाता है, तब जाकर ना लैंसन विंग को छोड़ता है और वो वापस विंग को क्लीन करके उसे शर्ट उसका कपड़ा पहनाने के बाद वो सोने देता है विंग को, और वो नीचे आ जाता है। वो नीचे आके बैठ जाता है और सोचता है कैसे थी उसकी ज़िंदगी, फाइनली अब ट्रैक पर आ गई है, ऐसा सोचता है। तो वो सोचता है कि हाँ, अब सब कुछ ठीक हो चुका है, तो वो कल सुबह विंग को लेकर यहाँ से चला जाएगा जियांग मैंशन के लिए, ये सोचता है। तो ना ऐसा ही ना वो पूरे दिन बीत जाता है। हमारा विंग बहुत थक चुका था ना, इसके कारण ना वो पूरे दिन सोता ही रहता है। रात को विंग लैंसन ना उसके लिए थोड़ा खाना लेकर आता है, उसे खिलाता है और टैबलेट देकर बोलता है तुम बहुत थक गए हो विंग, तुम सो जाओ। तो विंग ना रोते हुए आंखों से बोलता है तुम अब मुझे परेशान नहीं करोगे ना, ऐसा बोलता है। तो लैंसन भी मुस्कुराते हुए बोलते हैं हाँ, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा, सो जा, बस आज के लिए परेशान नहीं करूँगा, क्या मतलब है तुम्हारा? तो लैंसन बोलता है हाँ, आज तुम्हारा अभी तुम्हारा पहली बार था ना, तो इसलिए तुम्हें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, इसलिए मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा। जब हम हमारे हाउस चले जाएंगे ना, उसके बाद तो हम रोज़ ये करेंगे। तो विंग बोलता है रोज़ नहीं, ऐसा बोल के अपने मुंह पर हाथ रख देता है। तो लैंसन बोलता है हाँ, रोज़ करेंगे, ऐसा बोलकर उसे विंग की पॉकेट पर एक किस करके वहाँ से चला जाता है। नीचे चाहता है कि उसकी आंटी वहाँ पर बैठी हुई थी, तो उन्हें लैंसन विंग उनकी आंटी से थोड़ी देर बात करता है और बोलता है कि हम कल सुबह यहाँ से निकल जाएंगे, ऐसा बोलता है। तो उनकी आंटी भी ठीक है, फिर कभी आना, ऐसा बोलकर उन्हें वो भी ठीक है बोल देती है। तो लैंसन ना कमरे पर जाता है, विंग के पास लेट जाता है, विंग को अपने चेस्ट पर लिटाते हुए वो भी सो जाता है। अगले दिन सुबह जैसे ही होती ना, हमारा विंग आज थोड़ा बेहतर था, तो वो थोड़ा चल भी पा रहा था। तो उसे आंटी से बात करता है, सुबह उठ के बातें करता है, ब्रेकफास्ट करते हैं। उसके बाद ना वो क्या बोलते हैं, जियांग हाउस के लिए निकल जाते हैं। 5 घंटे ट्रैवल्स के बाद वो वापस जियांग मैंशन आ जाते हैं। वो ना आज विंग बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि आज अलग था उनकी ज़िंदगी में, तो वो बहुत ज़्यादा खुश था। तो लैंसन विंग को ना कमरे पर ले जाता है, उसे बेड पर सुला देता है और बोलता है ठीक है तुम रेस्ट करो, ठीक है, मैं नाइट को आऊँगा, क्योंकि 2 दिन ऑफिस नहीं गया था ना, इसके चक्कर में थोड़ा काम पेंडिंग है, फादर अकेले सब कुछ संभाल रहे हैं, इसलिए मुझे अभी जाना पड़ेगा, ऐसा बोलकर ना वो चला जाता है। हम नाइट को मिलेंगे हस्बैंड, ऐसा बोलकर ना वो चला जाता है ऑफिस के लिए। और विंग भी सर को हिलाकर हाँ बोल देता है, वो भी सो जाता है। पर लैंसन ना अपने ऑफिस के लिए चला जाता है। वो आज बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा था। तो फुआन बोलता है क्या हुआ ब्रदर, आज आप इतना ज़्यादा खुश हो? लैंसन क्या बात है? तो लैंसन ना उसे हक करता है, बोलता है हाँ, कहाँ फाइनली तुम मुझे समझाया है फुआन, थैंक यू सो मच। अगर तुम मुझे समझाते ही नहीं कि मेरा फीलिंग विंग के लिए क्या है, काश मैं कभी भी नहीं समझ पाता। थैंक यू सो मच, मुझे आज समझ में आ गया है मैं विंग के लिए क्या फील करता हूँ। अब मैं समझ चुका हूँ, मैं कभी भी अब एक पल भी विंग के बिना नहीं रह सकता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा हूँ उसे, अब मैं उसे खुद से दूर कभी नहीं जाने दूँगा हुआन, ऐसा बोलता है। और वो बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहा था। तो हुआन भी बोलता है हाँ लैंसन, मैं ना बहुत
सालों के बाद मैं तुम्हें आज इतना खुलकर मुस्कुराते हुए देखा। मैं भी तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। तुम हैप्पी हो और मैं भी हैप्पी हूँ तुम्हारे लिए ऐसा सोचता है। पर ना इन दोनों की बातें कोई और भी सुन रहा था। हाँ, वो कोई और नहीं थी, वो क्विंसू थी। तो ना वो अपने हाथ को मुट्ठी बनाती है और बोलती है, मैं यहाँ पर इतनी ज़्यादा दुखी हूँ लैंजान, और तुम वहाँ पर हैप्पी हो। ये बहुत ज़्यादा दिन नहीं चल पाएगा। मैं तुम्हें ऐसा खुश रहने नहीं दूँगी। मैं यहाँ पर अकेली सड़ रही हूँ और तुम वहाँ अपने हस्बैंड के साथ बहुत ज़्यादा हैप्पी हो। देखती हूँ ये हैप्पीनेस कितनी दिन तक चलती है कर ऐसा बोलती है। और हमारा लैंजान ऐसे बहुत हैप्पी से, बहुत खुशी से अपना वर्क सब कुछ कंप्लीट करता है और शाम के लिए घर आ जाता है। और तब तक हमारा बीइंग भी थोड़ा प्रश्न हो चुका था। वो ना अपने फादर और अपने हस्बैंड के लिए थोड़ा खाना बनाता है, और वो भी थोड़ा घर पे ही बैठे हुए ही थोड़ा फाइल भी देख लेता है अपनी कंपनी का। तो वो सब कुछ देखता है। उसके बाद थोड़ी देर वहीं पर ऐसे ही बैठा रहता है। तब तक ना उसके फादर और उसका हस्बैंड लैंजान भी आ चुके थे। तो वो ना उन सब ना बहुत हैप्पी होकर ना सब लोग खाना खाते हैं, सब कुछ ठीक हो जाता है। तो ना वो दोनों लैंजान और विंग अपने कमरे के लिए चला जाते हैं। तो विंग तो चाहता है और आश्रम में प्रश्न होके नाइट ड्रेस पहनकर ना वो अपने बेड पर आ जाता है। पर ना वो थोड़ा घबरा रहता है, क्योंकि जब से ये दोनों जैंग मेंशन में थे, क्योंकि हमारा विंग तो पहले ही लैंजान को अपने करीब आने के लिए मना कर दिया था। तो लैंजान और विंग सेपरेट रूम पर ही रहते थे। तो आज तो ना विंग थोड़ा घबरा रहा था। थोड़ी देर में वो देखता है, फिर ना वो सोचता है लैंजान अब नहीं आएगा। ऐसे सोचकर वो आके बंद ही करने वाला होता है। वो देखता है कि अब उसके ऊपर कुछ हैवी सा वेट है। तो वो आके खोल के देखता है कि उसके ऊपर लैंजान था। तो ना वो बोलता है, तो लैंजान तुम? तो लैंजान बोलता है, हाँ मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मैं क्यों नहीं रह सकता यहाँ पर। हाँ, मैं जानता हूँ कि तुमने मुझे पहले इस कमरे पर आना मना कर दिया था। अब मैं हमारे बीच में सब कुछ ठीक हो चुका है, पर मैं क्यों वहाँ पर सोऊं अकेले। मेरे हस्बैंड को यहाँ पर अकेले छोड़कर मैं वहाँ पर नहीं जाने वाला। ऐसा बोलता है ना, और उसे विंग को अपनी ओर खींचता है और उसे किस करने शुरू कर देता है। तो लैंजान विंग ना उसे अपने से दूर करता है और बोलता है, लैंजान बस करो, देखो तुमने मुझे 2 दिन से ना ठीक से सोना ही नहीं दिया है। मुझे अपने बॉडी पर अभी भी बहुत ज़्यादा पेन हो रही है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। ऐसा बोलता है। तो विंग बोलता है, नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा। अब मैं तुम्हें जब भी देखता हूँ ना, मैं अनकंट्रोल हो जाता हूँ। अब मुझसे ये नहीं हो पाएगा। ऐसा बोलकर ना वो किस करने शुरू कर देता है। तो ना विंग ना नाटक रोने की एक्टिंग करता है। बोलता है, प्लीज़ मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है लैंजान, तुम छोड़ दो आज एक दिन छोड़ दो, ठीक है, आज एक दिन छोड़ो मुझे। ऐसा बोलता है। तो लैंजान भी कुछ सोचता है। हाँ तो ठीक है, तुमने कहा है, और इतना रोते हैं, तुम्हें इतना आंसू भी आ रहा है तुम्हारी आंखों से। ठीक है, मैं ये अब मान लेता हूँ, बस आज एक दिन के लिए, ठीक है, उसके बाद हम एवरीडे करेंगे। तो विंग बोलता है, नहीं ऐसा नहीं। तो लैंजान बोलता है, हाँ मैंने कहा दिया। ऐसा बोलकर ना वो विंग को अपने चेस्ट पर सर रख कर ना सुला देता है और बोलता है, सो जाओ विंग, सो जाओ, तुम्हें बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है ना बैक पर। ऐसा बोलता है। पर हमारा विंग को नींद कहाँ आने वाला था। वो सोचता है कि वो किस तरह की इस बीस्ट को जगा चुका है। अब वो तो उसका रोज़ का दिन ऐसा ही कठिन जाने वाला है। अब वो क्या करेगा, ऐसा ही सोचता है। फिर भी वो मुस्कुराते हुए सो जाता है। ऐसा ही ना उनका दिन चल रहा होता है। उनका एवरीडे ना शुरू हो जाता है। ऐसा ही ना 2 महीने ऐसे पूरा निकल जाता है। आज के दिन ना हमारा बीइंग को थोड़ा
ऐसा लगता ना अपना सर ना बारी बारी रख लगता है और उसे थोड़ा चक्कर भी आ रहा होता है, तो वो गिर जाता है, चक्कर का कारण नीचे गिर जाता है। तो वहाँ पर हमारा विंग हमारा क्या बोलते हैं, हमारा फेंगमियान ही थे। तो फेंगमियान ना अपने बेटे को यहाँ पर ऐसा चक्कर करके हुए गिरा हुआ देखकर ना वो हड़बड़ा जाते हैं और तुरंत डॉक्टर को फ़ोन करके जियांग मेंशन में बुला देते हैं। बोलते हैं कि डॉक्टर जल्दी आइए, ऐसा बोलता है। तो डॉक्टर भी भागते भागते जियांग मेंशन आ जाते हैं, जियांग मेंशन आ जाते हैं और चेक करते हैं। चेक करने के बाद उन्हें पता चलता है कि विंग 1 महीने प्रेग्नेंट है, ऐसा पता चलता है। तो वो उन्हें बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं। वो ना सोचते हैं कि वाह, थैंक यू बेटा, बहुत ज़्यादा हैप्पी न्यूज़ दिया है, ऐसा बोल के उन्हें फॉरगेट पर वो फेंगमियान ना विंग की फॉरगेट पर एक किस करते हैं। बोलते हैं कि मुझे अभी जल्दी से लैंजन को फ़ोन करना होगा। तो लैंजन भी ना जब तक आ चुका होगा, वो आ चुका होता है, क्योंकि जब विंग बेहोश होकर गिरा, वहाँ के सर्वेंट ने ना लैंजन को बता दिया था कि लिटिल मास्टर बेहोश हो चुके हैं और गिर चुके हैं, ऐसा कर कर बोल दिया था। तो वो भी तुरंत आ जाता है, तो वो भी सुन लेता है कि उसका हस्बैंड प्रेग्नेंट है कर, तो वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है। वो भी हमेशा से एक हैप्पी फैमिली चाहता था, तो वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है। वो ना जल्दी से जाकर विंग को गले लगा लेता है। वो बोलता है थैंक यू विंग, थैंक यू, तुमने मुझे इस दुनिया की बहुत बड़ी खुशी दी है और मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। तब ना नैनी भी आ जाती है, क्योंकि उन्हें वो ग्रैंड मदर बनने वाली है। तो वो बहुत ज़्यादा हैप्पी होकर ना विंग को मिलती है, विंग के लिए बहुत ज़्यादा खाना सब कुछ बना कर लेके आती है। ऐसे ही ना उन दोनों सब लोग बातें कर रहे होते हैं। तो लैंजन को कुछ एक कॉल आता है। तो लैंजन ना उनसे एक्सक्यूज़ करके जाकर ना बाहर जाकर बातें कर रहा होता है। जैसे जैसे वो बातें कर रहा होता है ना, उसका फेस पूरा फेल पड़ चुका होता है। ये हमारा विंग नोटिस करता है, आखिर ये कौन है जिससे लैंजन बातें करने के बाद उसका फेस इतना ज़्यादा पेल पड़ चुका है। आखिर कौन है, क्या परेशानी है लैंजन को, ऐसा सोचता है हमारा विंग। फिर ना वो सोचता है कि हाँ, थोड़ी देर जाके वो पूछेगा कि लैंजन से पूछेगा आखिर क्या बात है, ऐसा वो पूछेगा, ऐसा सोचता है। उसके बाद ना ऐसा ही ना एक हफ्ता निकल जाता है। एक हफ्ता से हमारा लैंजन हमेशा परेशान ही रहता है। वो ना ठीक से खाना पीना सब कुछ नहीं कर पाता है, वो हमेशा परेशान रहता है। तो ये विंग भी ये नोटिस कर रहा था कि लैंजन अभी थोड़ा परेशान है कर। एक दिन ना हमारा लैंजन वॉशरूम पर था, उसका मोबाइल बाहर क्या बोलते हैं वो बेड के साइड पर था। तो उसका फ़ोन रिंग करता है। तो लैंजन ना विंग सुनता है कि किसी का फ़ोन रिंग कर रहा है। तो वो सोचता है, हाँ, वो देखता है कि लैंजन का फ़ोन रिंग कर रहा है। तो वो जल्दी से जाकर लैंजन की मोबाइल फ़ोन उठा लेता है और देखता है कि उस पर क्विंसू का नंबर है। क्विंसू का नाम पढ़ते ही उसे याद आ जाता है, हाँ, वो उसका गर्लफ्रेंड है, वो उसका हस्बैंड की गर्लफ्रेंड है। उसे याद आ जाता है कि उसकी गर्लफ्रेंड क्विंसू है कर। तो वो ना उसे आंखों से आंसू आ जाता है। फिर भी वो कुछ नहीं बोलता है। वो ना तुरंत अपनी आंखों के आंसू को पोंछ कर उसका मोबाइल किस जगह पर था ना, उसी जगह पर उसे तुरंत रख के ना वो लेटने की कोशिश कर देता है, यानी कि सोने की कोशिश करता है। उसके तुरंत बाद ना हमारा लैंजन भी वॉशरूम से बाहर आ जाता है। तो वापस से वो मोबाइल फ़ोन रिंग करती है। वो उठा कर देखता है ना, वापस उसका फेस का रंग उड़ चुका था और ये हमारा विंग भी देख रहा होता है। तो विंग बोलता है, अनजान बनते हुए बोलता है कि कौन है लैंजन, तुम इतना परेशान क्यों हो, कौन किसका फ़ोन है। तो लैंजन बोलता है कोई नहीं। तो विंग बोलता है मैं भी देख रहा हूँ लैंजन, तुम अभी थोड़ा परेशान लगे हो, क्या हुआ है, तुम मुझे कुछ बताओगे, आखिर क्या चल रहा है, बताओ, मैं सुनूंगा तुम्हारी बात, ऐसा बोलता है। तो लैंजन ना विंग के पास जाता है, उसके फोरहेड पर किस करता है, बोलता है कुछ नहीं हुआ विंग, कुछ नहीं हुआ, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, बस तुम ना कुछ टेंशन मत लो, ऐसा बोलता है। और मैं अभी आ जाऊँगा, ऐसा बोलकर ना वो नीचे चला जाता है।
पर यहाँ पर हमारा विंग वो तो रो रहा होता है। तुम आप तो लंजान, आप तो कम से कम मुझसे सच बोलोगे। मुझे लगा कि आज तो तुम मुझसे सच बोलोगे, पर अभी भी तुम मुझसे क्यों छुपा रहे हो? मैंने देखा है उस दिन तेरे आंखों में मेरे लिए प्यार, पर क्यों मुझे सच क्यों नहीं बता रहे हो? तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? तुम एक बार बता दोगे, मैं तुम्हें बुरा नहीं मानूंगा। बस मैं तुम्हारे मुंह से सच सुनना चाहता हूँ। अब तुम क्या छुपा रहे हो मुझसे? क्या है लैंसन, अब तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? ऐसा सोचता है तो ना वो थोड़ी देर बाद वो भी नीचे आ जाता है। तभी ना हमारा फेमियन बोलते हैं, लैंसन तुमने तुम्हारा प्रॉमिस पूरा कर दिया है। अब मुझे लगता है कि अब मुझे मेरा प्रॉमिस पूरा करना होगा, ऐसा बोलता है। तो विंग बोलता है, क्या क्या प्रॉमिस क्या है, ऐसा पूछता है। तो फेमियन बोलते हैं, लैंसन ने मुझसे कहा था वो ना जब वो ऐसा मुझे ग्रैंडफादर बनाएगा, ग्रैंडफादर मैं बनूंगा ना, मुझे उसका बच्ची का यानी कि ग्रैंड चाइल्ड का पूरा ध्यान रखना होगा, इसलिए मुझे तुम दोनों को छोड़कर कहीं नहीं जाना होगा, ऐसा बोला था। तो मैंने भी बोला ऐसा होगा, ऐसा जल्दी से होगा तो मैं हमारी शेयर 30% हम नाम कर देंगे, उसका नाम करेंगे, ऐसा बोलता है। वो सिर्फ इतना बोलता है कि उसका नाम करेंगे, वो ये नहीं बोलता है कि किसका नाम करेंगे। तो ना हमारा विंग इसे गलत तरीके से ले लेता है। वो सोचता है लहजा तुम इस 30% शेयर के लिए मेरे साथ इतने अच्छे बर्ताव किए, उसका मन में ये चलना शुरू हो जाता है। क्योंकि अब वो प्रेग्नेंट भी था, उसका हार्मोन ऊपर नीचे भी था, तो वो इसे गलत तरीके से ले लेता है। हमारा फेमियन भी उसे एक्सप्लेन नहीं करते हैं कि वो 30% शेयर को या उनकी ग्रैंड चाइल्ड यानी कि जो बच्चा विंग की गोद में है उसका नाम करने वाले थे, पर वो एक्सप्लेन नहीं करते। सिर्फ इतने बताया है कि 30% उनका नाम करवाएंगे, ये क्लियर ही नहीं करते हैं कि आखिर किसका नाम। तो विंग इसे गलती ले लेता है। वो सोचता है कि लैंसन उसे सिर्फ वो इतना दिन उसे इतना इसलिए अच्छा बर्ताव किया है कि वो 30% शेयर के लिए इतना दिन उससे अच्छा बर्ताव किया, इसलिए उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है लैंसन के ऊपर। उसके बाद से ना वो लैंसन से कटा रहने लगा है। वो ना अब लैंसन को उससे उसकी करीब भी नहीं आने देता है। और लैंसन उसकी ये चेंजिंग बिहेवियर को समझ ही नहीं पा रहा होता है। इन दोनों के बीच में सब कुछ सही चल रहा था ना, आखिर अब अचानक ऐसा क्या हो गया कि विंग दोबारा से उससे ऐसा बर्ताव कर रहा है, वो समझ ही नहीं पा रहा होता। दूसरी तरफ क्विंसू तो विंग लैंसन को परेशान कर रही है, और ये विंग का ये बिहेवियर लैंसन को ना बहुत ज़्यादा हर्ट करता है। तो वो आज ऑफिस में बहुत उदास रहता है। तो हुआन बोलता है क्या हुआ, तो हुआन से वो सब कुछ बोल देता है। तो हुआन बोलता है मुझे लगता है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है। मैं नहीं जानता हूँ कि विंग को क्या पता है क्या नहीं, पर कुछ ऐसा बात है तो विंग को बहुत चोट दे रही है, मुझे ऐसा लगता है। तो मुझे लगता है कि तुम्हें विंग से एक बार पूरी तरीके से बात करनी होगी, उसका दिमाग में क्या चल रहा है सब कुछ तुम्हें जानना होगा, ठीक है? एक बार उसे बैठकर कामली बातें करो लैंसन, मुझे लगता है कि सब कुछ सॉल्व हो जाएगा, ऐसा बोल देता है। तो ना तभी वो वहाँ पर भी क्विंसू का फ़ोन आ जाता है। तो लैंसन बोलता है ये सब कुछ इससे शुरुआत हुआ है। तो देखो अब मुझे क्विंसू ब्लैकमेल कर रही है, वो कह रही है कि वो फेमियन सर से बोल देंगे कि हम दोनों 4 साल से रिलेशनशिप में है और मैं उसे शादी करने का वादा करके उसे छोड़ दिया हूँ, वो अभी मुझसे पैसा मांग रही है, ऐसा बोलता है। तो हुआन बोलता है क्या वो तुम्हें ब्लैकमेल कर रही है? तो लैंसन बोलता है हाँ सच में तुम सही थे हुआन, तुम सही थे, वो सिर्फ मुझसे दिखावा कर रही थी, मैं उसे प्यार समझ बैठा। अब देखो उसका असली चेहरा मेरे सामने आ चुका है, वो मुझे ब्लैकमेल कर रही है। अब मैं जानता हूँ कि मैं विंग से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं उससे दूर नहीं होना चाहता हूँ हुआन, मुझे बहुत ज़्यादा डर है, ये सब कुछ पता चल जाएगा तो
पिंक मुझे मुझे गुस्से में छोड़ के ना चला जाए, मैं ये सहन नहीं कर पाऊँगा। अगर आप मैं पिंक के बिना एक पल भी नहीं रह पाऊँगा। अब मैं क्या करूँ हुआन, मैं क्या करूँ? वो मुझसे तो इतना ब्लैकमेल कर रही है, अब मैं क्या करूँ? तो हुआन बोलता है वो तुमसे क्या मांग रही है? तो लैंजान बोलता है कि वो मुझसे पैसा मांग रही है। तो हुआन बोलता है कितनी? तो लैंजान बोलता है वो मुझसे 50 लाख मांग रही है। ऐसा बोलता है, क्या 50 लाख मांग रही है? तुम्हारा पास है या नहीं? तो लैंजान बोलता है मेरे पास नहीं है, मैं ज़रूर इस कंपनी का मालिक का सानी नीला हूँ। फिर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हमेशा पैसा लेकर घूमूंगा, मैं नहीं हूँ। तुम्हें पता है ना मैं कैसा हूँ कर कर, मेरे पास इतना पैसा नहीं है। हुआन ऐसा बोलता है। तो हुआन बोलता है हम ये इतना ब्लैकमेल तुम्हें करेंगे, एक बार तुम्हें वो ब्लैकमेल करके पैसा ले लेगी ना, वो तुम्हें वापस से दोबारा ऐसे ही ब्लैकमेल करके हमेशा तुमसे पैसा ऐंठने की कोशिश करते रहेगी। तुम्हें उस पर नज़र रखना होगा वो क्या कर रही है और क्या नहीं, तब जाके हमें उसका असली मकसद पता चलेगा। तो लैंजान बोलता है अब क्या करेंगे? तो वो बोलता है तुम्हें किसी की मदद लेनी होगी। तो वहाँ पर ना उसे ना सिर्फ वहाँ पर सुयांग की याद आती है। तो वो सुयांग को फ़ोन कर देता है, उसे फ़ोन पर कुछ बात करता है। चलिए गाइस, आज के लिए इतना है। हम कल देखेंगे कि लैंजान सुयांग से ऐसा क्या बोलता है कर कर, और इन दोनों की ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्या ख़त्म हो पाएगी। देखिए गाइस, अगले पार्ट में देखेंगे। मे बी अगला पार्ट इस FF का लास्ट पार्ट पे होगा। चलिए गाइस, बाय बाय।